स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जारी हुआ वारंट। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे जेल? स्वामी प्रसाद के साथ उनकी बेटी के खिलाफ भी जारी हुआ वारंट। दिन ब दिन बढ़ रही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोलते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध उनकी ही पार्टी के नेता करने लगते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनों से भी घिरे हैं और गैरों से भी। ऐसे में खबर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को और परेशानी में डाल दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी हुआ है और ये वारंट उनके साथ साथ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के खिलाफ भी जारी हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा की शादी से जुड़ा है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा के खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। उन पर वादी के साथ गाली गलौज करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी और साजिश रचने का आरोप लगाया है। तो चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल सुशांत गोल्ड सिटी के रहने वाले वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने कोर्ट में संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला उर्फ चिंटू और ऋतिक सिंह के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वादी और संघमित्रा साल 2016 से ही लिव इन रिलेशनशिप में थे। इसी दौरान संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी को बताया कि संघमित्रा का पहले पति से तलाक हो गया है, इसलिए वादी ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर शादी कर ली। 2019 के चुनाव के शपथ पत्र में संघमित्रा ने खुद को अविवाहित बताया था। वादी को इस बात की खबर बाद में पता चली। संघमित्रा का मई 2021 में तलाक हुआ था। इसके बाद जब वादी ने साल 2021 में पूरे विधि विधान के साथ विवाह करने के लिए कहा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी के ऊपर कई बार जानलेवा हमला कराया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अमरीश श्रीवास्तव ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय कर दी है। तो फिलहाल आप मामला समझ गए होंगे। ये मामला संघमित्रा से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ा है, तब से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान तेज हो गई है और इस जुबान के तहत उनका विरोध भी हो रहा है। उनकी पार्टी के नेता मुखर होकर कभी उनको बकवास करने वाला बताते हैं तो कभी मानसिक संतुलन ठीक ना होने की बात बताते हैं। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा फरमान नहीं आया जिसको सुनकर समझा जा सके कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अब छुट्टी होने वाली है। लेकिन उनकी बेटी को लेकर जरूर समाजवादी पार्टी की तरफ से रेड सिग्नल दे दिया गया है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी उनको बदायूं से उम्मीदवार तो नहीं बनाएगी, क्योंकि बदायूं से अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया है, जिस वजह से भी स्वामी प्रसाद मौर्य काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अब एक केस और ऊपर से पार्टी के अंदर उनके खिलाफ उठ रहे बगावत के सुर, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव पर फोकस कर पाएंगे? क्या अखिलेश यादव की दबी जुबान के कारण को सही कर पाएंगे? क्या मौर्य समाज के वोटरों को समाजवादी पार्टी में ले पाएंगे? ये कई सवाल हैं जो अब गूंज रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव में गड़बड़ हुई तो आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के भी नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।